हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के छतरपुर में बने नए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। राधा स्वामी सत्संग हॉल को बनाया गया है कोविड सेंटर। राधा स्वामी सत्संग हॉल को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल नाम दिया गया है। अमित शाह के साथ केजरीवाल भी थे मौजूद। 10,000 बेड की है क्षमता। कोरोना पर बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया के देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में भारत, रिकवरी रेट ज्यादा। राहुल गांधी का कोरोना को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप, केंद्र सरकार के पास कोरोना पर काबू पाने की नहीं कोई योजना, पीएम ने कर दिया है सरेंडर। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री समूह की अहम बैठक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी हुए शामिल। मौजूदा हालात और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को तैयार। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस और जरूरी नियम बनाने के लिए भारत को न्योता। कोरोना के चलते 16 मार्च से बंद था। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछे 10 सवाल। पूछा, चीन से फाउंडेशन को पैसा क्यों मिला? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष का पैसा राजीव फाउंडेशन तक कैसे पहुंचा? विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर भारत चीन तनाव के बारे में दुनिया के प्रमुख देशों को बताया। चीन की हरकतों और सीमा पर चीन की तैनाती की जानकारी दी। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। कपिल सिब्बल बोले, लद्दाख के शहरी इलाके से महज 7 किलोमीटर दूर रह गया है चीन, हकीकत सामने नहीं रख रहे पीएम। शिवसेना के मुखपत्र सामना में चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। लिखा, चीन के पीछे हटने के झूठ का हुआ पर्दाफाश, सवाल उठाने वालों को कटघरे में किया जा रहा है खड़ा। व्यापारियों के संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने Xiaomi इंडिया के बयान पर जताई आपत्ति। Xiaomi इंडिया के चेयरमैन ने कहा था, चीन का बहिष्कार सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 5,000 करोड़ से संदेसारा घोटाला केस में अहमद पटेल से की पूछताछ। संदेसारा बंधुओं के करीबी माने जाते हैं पटेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदले बिहार नाम से फ्रंट बनाया। कई पूर्व सांसदों, मंत्रियों को किया शामिल। नीतीश कुमार का करेंगे विरोध। दिल्ली के जसोला में टिड्डी दल को भगाने के लिए लोगों ने थाली बजाकर किया शोर। हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की इमरजेंसी बैठक। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत पहुंचे तिरुमाला। तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार से बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 5,08,000 के पार। एक दिन में 18,552 नए मरीज, 2,95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के खिलाफ रणनीति के लिए आज से दिल्ली में बड़ा अभियान। सीरोलॉजिकल सर्वे के तहत 20,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। संक्रमण के फैलाव का आकलन करने के लिए सर्वे। कोरोना मरीजों को अब दी जा सकेगी डेक्सामेथासोन दवा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेक्सामेथासोन को क्लिनिकल प्रोटोकॉल में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए शामिल किया। चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। तिब्बत में चीन की फ्रंटलाइन ब्रिगेड यूनिट के सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास। न्यूयॉर्क टाइम्स में चीन की साजिश का खुलासा। अखबार ने लिखा, चीन की सैन्य कार्रवाई भारत समेत पड़ोसी देशों को उकसाने वाली है, लेकिन संदेश अमेरिका के लिए है। दिल्ली में चीनी सामानों की होली जलाई गई। स्वदेशी जागरण मंच ने प्रदर्शन कर चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। जम्मू के वेयरहाउस थोक मंडी के व्यापारियों ने किया चीनी सामानों के बहिष्कार का फैसला। यहां से चीन के साथ हर साल होता है 80 करोड़ रुपए का कारोबार। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। कहा, चीन के खिलाफ जंग लड़ना सिर्फ सेना का काम नहीं। गुरुग्राम में टिड्डी दल ने किया हमला। दिल्ली के कई इलाकों में भी टिड्डियों ने दी दस्तक। यूपी बोर्ड के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। 68% छात्र और 81% छात्राओं को मिली सफलता। बागपत के एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा और 12वीं की छात्रा टॉपर घोषित। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टॉपर्स को बड़ी सौगात। सबसे अव्वल रहने वाले 20 छात्र छात्राओं के घर तक बनेगी पक्की सड़क।
यूपी में 10वीं की परीक्षा टॉप करने वाली रिया जैन ने 600 में से 580 अंक हासिल किए हैं। 12वीं में टॉप करने वाले अनुराग मलिक ने 500 में से 485 अंक हासिल किए हैं। दोनों बच्चों के पिता दुकानदार हैं और मां गृहिणी हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम। संक्रमण काबू करने के तरीकों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद कल से खुलेंगे सैलून। कोरोना से बचाव के लिए नए नियमों के साथ करना होगा काम। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में मेड और ड्राइवर की एंट्री के लिए बनाए गए नए नियम। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि सोसाइटी में मेड और ड्राइवर को आने से ना रोका जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में यशराज फिल्म्स की चीफ कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पुलिस ने की पूछताछ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया अपना बयान। सुशांत सिंह राजपूत की याद में पटना के घर को म्यूजियम में बदला जाएगा। परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन बनाने का भी ऐलान किया। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तलाक मामले में तोड़ी चुप्पी। पत्नी आलिया को भेजा मानहानि का नोटिस। बच्चों की फीस नहीं भरने और गुजारा भत्ता नहीं देने के आरोप को नकारा। देश में असम और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बिहार के सहरसा में जिला अस्पताल परिसर में कीचड़ और जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। अस्पताल के अंदर तक घुसा पानी, लेकिन प्रशासन बेसुध। दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में आतंकी वारदात देने की थी योजना। बिहार के भागलपुर में हथियार तस्कर प्रदीप रविदास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने कार्बाइन समेत पकड़ा था। मध्य प्रदेश के मंडला में एनएसयूआई के एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद छात्रों ने भीड़ लगाकर पुलिस पर बनाया दबाव। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर लगाया आरोप। एमपी के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने लाठी और रॉड से हमले के बाद गोली मारी। आपसी रंजिश में हत्या का शक, आरोपी फरार।